नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि कल हमने क्या बताया था, क्या उसके अनुरूप मार्केट में आज रहा। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज क्या रहने वाला है, वाइट सीपीआर रहने वाला है। तो सेम वैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट सीपीआर बना था, ठीक है। और वाइट सीपीआर में मैंने बताया हुआ है कि हमेशा अप एंड डाउन मूवमेंट रहेगा। तो दिन भर अगर आप देखें तो अप एंड डाउन मूवमेंट ही रहा। तो ये पहचान है। तो पहले चीज क्या है ना, ये चीज को कॉमन एकदम सिंपल सा चीज है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो आपको सीपीआर को कैसे यूज करना है वो समझ में आता होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए बात करते हैं। तो ये था आज का मार्केट में। अब हमें लगाना है कि कल के मार्केट में क्या होगा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, हम बात करते रहेंगे और उस बात में पता चलेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट में क्या है। तो जैसा कि फ्राइडे के सेशन में ग्लोबल मार्केट में जो यूएस में जो गिरावट था, तो वहाँ काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक पॉजिटिव संकेत यहाँ से मिल रहा है। निकई हालांकि ये खराब है, लेकिन फ्यूचर में पॉजिटिव है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी थोड़ा सा तेजी यहाँ जो क्रूड ऑयल में बना हुआ है ये अपने लिए नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके वजह से। लेकिन वो लेबल क्रूड का जो लेबल है वो 5500 के जब तक नीचे है तो ये नेगेटिव भी हमारे लिए इम्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ग्लोबल को हम क्या कंसीडर करके चल सकते हैं कि यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अब देखते हैं कि एफआईडीआई का डेटा क्या बोलता है, ठीक है। तो एफआईडीआई का डेटा अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी आज दिख रहा है क्या कि थोड़ी बहुत सेलिंग है, कोई ज़्यादा नहीं है, ओनली 240। और यहाँ से फ्यूचर में मतलब ये दोनों मिला के करीब 1000 करोड़ का सेलिंग है। उसके एवज में डीआईएस का केस मार्केट, तो यहाँ से केस मार्केट में कोई ज़्यादा इम्पेक्ट वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ऑप्शन में भी कोई डेटा नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। मतलब अगर एफआईडीआई का डेटा देखें तो यहाँ से कोई ज़्यादा इम्पेक्टफुल डिसीजन नहीं दिख रहा है। मतलब आज यहाँ यहाँ इस डेटा से कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट हो जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि चलते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण डेटा जो हमेशा देखते हैं वो है सीपीआर, कि सारे इंडाइसेसों में सीपीआर कैसा है। तो अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो 51 है, मतलब क्या है, ये नेरो बनाया है। ये भी 12 है तो नेरो है, नेरो नेरो नेरो। और ये भी नेरो में पकड़ेंगे और नेरो है। तो अभी यहाँ क्या हो गया कि नेरो प्लस पॉजिटिव सब सीपीआर है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एक्शन होता है, तो ऐसे केस में मार्केट में एक अच्छा रनअप देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे संकेत चार्ट पे दिख रहे हैं। सीपीआर के चार्ट पे जब बात करें तो यहाँ से एक अच्छे पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। तो अगर इस पॉजिटिव संकेत में अगर हम आगे बात करें तो मतलब अभी कल के लिए हमारे पास निफ्टी में दिख रहा है कि 25 का कॉल बहुत अच्छा जाने वाला, 330 तक का दिख रहा है, रास्ता खुला है 280 221। तो क्लोजिंग जैसा 227 पे हुआ है, तो वहां से मार्केट 330 तक का दिख रहा है कि एक सफर हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउन भी खुला तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपको नीचे भी सपोर्ट दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। तो निफ्टी की एक्सपायरी पे आपको क्या करना है, जनरली हम इस चार्ट से हर कोई को क्या चाहिए कि एक्सपायरी में कॉल क्या करना है। तो पहला है कि आपको एक पॉजिटिव जिस तरह का अभी तक का डेटा दिख रहा है तो आपको निफ्टी 225 25 225, तो आप 25 225 के ऊपर में आप बुलिश रह सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे आप बुलिश रह सकते हैं। और 25 25 225 से ये 25 330, मतलब आपको ये 100 पॉइंट का रैली के लिए आपको तैयार होना है। तो माइंडसेट में अगर आपको निफ्टी में एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो 25 225 से 330 के बीच का जो ये ट्रेड है, इस ट्रेड को पकड़िए, जहां से आपको अच्छे परिणाम मिलेगा, ठीक है।
तो सेम अगर बात करें बैंक निफ्टी में भी, तो यहाँ पे भी एक अच्छा है और हो सकता है कि यहाँ पे आईटी सपोर्ट हमें मिले। तो अगर चौतरफा मतलब बैंक, मेटल, आईटी, मिड कैप, फाइनेंस सब तरफ से सपोर्ट मिले तो निफ्टी कोई बड़ी बात नहीं है कि एक अच्छे लेवल को ब्रेक करे। क्योंकि निफ्टी कहाँ फंसा हुआ था? 25,200 के लेवल पे। तो अभी तो 200 के लेवल के ऊपर है। और उल्टा अगर आज दिन भर का चीज देखेंगे तो चार्ट पे चलते हैं और वहां पे बात करते हैं। तो अगर चार्ट पे देखेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। मतलब अगर आप आज का ये पोजीशन देखेंगे ना, तो ये लेवल क्या है? मतलब अभी देखने में क्या है? 25,150। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि 25,150 से 200 क्या था ना, बार बार हम वहां से रिटर्न आ रहे थे। तो आज चीजें अब उल्टा होने लगा कि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था लेवल, वो अब एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है और ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन मिला है, ये मार्केट को एक स्ट्रेंथ देता है और कल नेरो सीपीआर है, कल यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकलने के लिए तैयार है। तो ऐसे मार्केट में जब ऊपर की ओर निकलने वाला है तो हमारे पास ऊपर के रास्ते बहुत खुल रहे हैं। तो हमें उस व्यू से जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, आईटी में रिजल्ट्स भी हैं। अभी क्या है, रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसके सपोर्ट से भी मिलेगा और वहां से भी मिलेगा। थोड़ा सा आज क्रूड ऊपर गया है तो आपको कल कहाँ से, रिलायंस से भी सपोर्ट मिलेगा। तो मतलब निफ्टी में ना जो सपोर्ट है वो चौतरफा मिलने वाला है। तो ओवरऑल जैसा दिख रहा है कि एक अच्छे सपोर्ट लेकर हम ऊपर की ओर निकलेंगे, ऐसा एक एक्सपायरी बनेगा। तो अच्छा रहेगा। क्या मैंने बताया, कल की निफ्टी के लिए अगर एक्सपायरी ट्रेड करना है तो आपको 25,225 के ऊपर आप बुलिश रहिए और वहां से 325 तक का या 330 तक का आपको, ये जो रैली है इसको आपको अटेंड करना है। अगर आपने पैसा बनाना है तो इस रैली को आपको अटेंड करना चाहिए। अगर इस रैली में आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके पैसे जरूर बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल 10 मिनट का आपको समय इन्वेस्ट करना है और वहाँ बहुत सारी ढेरों ज्ञान आपके लिए उपलब्ध होती है। धन्यवाद।